औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने आपको इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 2020 के कवर के बारे में वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें इनके खुफिया कोड्स को डिकोड किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके लिए समझना आसान हो जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि आज हम इसके दूसरे जाविये पर बात करेंगे। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्या वाकई सारी दुनिया एक खुफिया हाथ के कंट्रोल में है, या अफगानिस्तान में दज्जाल और इसके निज़ाम की पहली शिकस्त की वजह से चीज़ें कंट्रोल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होने लगी हैं? एक हदीस का मफहूम है, दज्जाल किसी बात पर गज़बनाक होकर निकलेगा। अब अगर हम सारे वाक़यात को इसी तनाजुर में देखें कि मौजूदा पूरी दुनिया का लॉकडाउन करवाकर जब हर चीज़ इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर के मुताबिक कंट्रोल में है, तो दज्जाल को क्या पड़ी है कि वो दुनिया के सामने आकर अपनी खुदाई का ऐलान कर दे। वो तो पर्दे के पीछे से पहले ही सारी दुनिया को देख रहा है। ताहम जब चीजें इसके कंट्रोल से बाहर होने लगेंगी तो वो फिर गुस्से से अपने निजाम को बचाने के लिए बाहर निकल आएगा। तो मेरे जहन में ये हदीस आ गई, जिसकी वजाहत और तज्जिया इस तरह से भी किया जा सकता है, जो कि हतमी नहीं बल्कि ज़िमनी है, और बाकी मुस्तकबिल की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस उम्मत को क़यामत के हवाले से काफ़ी इल्म दिया गया है, जिसकी रोशनी में आप होने वाले वाक़यात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या गज़ब हो जाएगा कि दज्जाल को गुस्सा आ जाएगा और फिर बाहर आकर हर तरफ वो फितना और फसाद मचाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि दज्जाल की पहली शिकस्त की इब्तिदा मौजूदा अफगानिस्तान में हो चुकी है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से महरूम अफगान तालिबान के खिलाफ दज्जाल अपने एडवांस नेटो लश्कर के जरिए 20 साल तक हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद अभी तक बुरी तरह नाकाम है। अगरचे हम मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल के हर अव्वल दस्ते नेटो और अमेरिका को जिल्लत आमेज शिकस्त हो चुकी है, लेकिन यहूदी ज़ायनिस्ट और थिंक टैंक के नज़दीक अफगानिस्तान में अभी तक मुकम्मल फतह या शिकस्त का कोई फैसला नहीं हुआ, जिसका मतलब अमेरिका और इसके इत्तेहादी अभी तक मैदान में मौजूद हैं और मुज़ाकरात के बहाने टाल मटोल से काम ले रहे हैं, और इनकी नीयतों में खोट और शर नज़र आ रहा है। आपको याद होगा, सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद दज्जाल ने 1992 में अमेरिका के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान करवाया था, लेकिन 1996 में अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करके दज्जाल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। चुनाचा मुसलसल 20 साल तक लड़ने के बाद दज्जाल के एडवांस लश्कर ने 29 फरवरी 2020 के दिन एक अमन माहिदे के जरिए बिलाखिर हाथ खड़े कर दिए हैं, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि दज्जाल को पहली बड़ी ज़रब अफगानिस्तान में लग चुकी है। चुनाचा हो सकता है कि पर्दे के पीछे बज़ाहिर दुनिया को कंट्रोल करने वाले दज्जाल ने इस शिकस्त की ताब ना लाते हुए गुस्से में आकर पूरी दुनिया का लॉकडाउन करवाकर कंट्रोल मज़ीद सख्त कर दिया है, जो दिन ब दिन सख्त से सख्त होता जाएगा। दज्जाल की दूसरी बड़ी शिकस्त का आगाज़ इंशाअल्लाह इमाम मेहदी के ज़हूर से होगा, जो दज्जाल और इसके निज़ाम के नज़दीक एक बागी और मतलूब होंगे। चुनाचा दज्जाल अपने तमाम इत्तेहादियों के जरिए इमाम मेहदी के खिलाफ सारी अस्करी कुव्वत झोंक देगा। ताहम इमाम मेहदी दज्जाल के लश्करों को शिकस्त देकर पूरे जजीरा अरब पर चढ़ाई करके इसको फतह करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा मशरिक़ वस्ता अमरीकी और नेटो के जदीद बहरी बेड़ों के नरगे में है और दज्जाल के हुक्म पर इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं। दज्जाल की तीसरी बड़ी शिकस्त इमाम मेहदी के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह होगी, क्योंकि इमाम मेहदी की क़यादत में खुरासा के काले झंडों वाला लश्कर जब इसराइल के पड़ोस शाम में पहुंचेगा और यही लश्कर बिलाखिर इलिया यानी बैतुल मक़दस में झंडे गाड़ेगा। चुनाचा पै दर पे शिकस्तों को देखकर दज्जाल गुस्से से बाहर निकल आएगा और दुनिया पर अपने कायम करदा दज्जाली निज़ाम को बचाने के लिए आखिरी जंग लड़ेगा और बिलाखिर बाबे लुद के मकाम पर आखिरी शिकस्त खाते हुए हज़रत ईसा इब्ने मरियम के हाथों जहन्नुम वासिल होगा। अब हम बात करते हैं कुफ्र के मुकाबले में मुसलमानों पर अल्लाह ताला की मदद की, यानी आसमानी मदद, जो माजी में भी मुख्तलिफ जंगों में मुसलमानों को मिलती रही है। जैसे जैसे दज्जाल का कुफ्र यानी इसका कंट्रोल दुनिया पर सख्त से सख्त होता जाएगा, वैसे वैसे अहले ईमान के साथ अल्लाह की मदद भी तेज़ होती जाएगी। अगर अहादीस मुबारका पर नज़र डाली जाए तो हमें पता चलता है कि दज्जाल के खुरूज के वक्त एक वक्त मुसलमानों पर ऐसा भी आने वाला है जिसमें अहले ईमान की खुराक सिर्फ तस्बीह और तहलील होगी। ऐसा इसलिए होगा
کیونکہ دجال کے ہاتھ میں دنیا کا جب سارا معاشی نظام آ جائے گا اور وہ دنیا کو معاشی بلیک میل کر رہا ہوگا، اور جو اس کو خدا مانے گا وہ اس کو روٹی پانی دے گا، اور جو نہیں مانے گا تو اس پر دانا پانی بند کر دیا جائے گا۔ اس بات کو صحابہ نے بھی محسوس کیا اور عرض کی کہ پھر اہل ایمان تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ تسبیح و تحلیل کے ذریعے اہل ایمان کو کھلائے پلائے گا، یعنی اللہ کی مدد پھر ایسے بھی آئے گی۔ اس مثال کو اگر دوسری طرح سمجھ لیا جائے کہ ایک کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا تو اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں اپنے جھنڈے گاڑ لے گا۔ اب آج کے جدید دور میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کفر کے پاس اتنی جدید عسکری ٹیکنالوجی اور بحری بیڑے ہیں جس کا توڑ کیے بغیر بیت المقدس پہنچنا تو دور کی بات، بلکہ یہ لشکر تو خراسان سے نکلنے سے پہلے ہی B-52 جہازوں اور ڈرونز بھیج کر ختم کر دیا جائے گا۔ اب دوسری احادیث سے کڑیاں ملاتے جائیں، جب دجال کا کفر اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کامیاب نہیں ہو سکے گا، پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے براہ راست آسمانی مدد اتارے گا، جیسے غزوہ بدر میں مدد کی تھی جس کو کفار مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ میں امام مہدی کی بیعت ہو رہی ہوگی تو کفر والے نہتے اور جدید اسلحے سے محروم امام مہدی اور ان کے چند جانثاروں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس دجالی لشکر بھیجیں گے، جس کو اللہ پاک زمین میں دھسا دے گا، اور اس طرح امام مہدی کی براہ راست مدد کر کے اور کفار کے جدید ٹیکنالوجی فیل کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے باطل قوتوں کو یہ واضح پیغام دیا جائے گا کہ امام مہدی اس جنگ میں اب اکیلے نہیں، بلکہ امام مہدی کی ہر طرح سے خدائی مدد کی جائے گی، اور اس کے خلاف لڑنے والوں کو ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہر جگہ ذلت آمیز شکست ہوگی۔ دوسری بات یہ، اگر دجال اپنی جدید ٹیکنالوجی نکال لائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ایسا معجزہ دیں گے کہ ان کے نظر کی اثر سے ہی دجال کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 مجاہدین نصاری کے پایا تخت روم یعنی موجودہ اٹلی پر چڑھائی نہ کر لیں اور عسکری طور پر اس مضبوط ملک کو صرف اللہ اکبر کے نعرے سے فتح کر لیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب کفر ناقابل شکست ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی مدد بھی اسی طریقے سے کی جاتی ہے، کیونکہ فتح و شکست صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔